श्री कृष्ण जी की लीला अपरंपार है। कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से व कथाएं हैं। कृष्ण भगवान जी की हर एक लीला सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है। पुराणों में कृष्ण लीला का वर्णन सुंदर ढंग से किया गया है। इन्हीं में से एक है कालिया नाग से जुड़ी कथा। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। इससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। कथा के अनुसार कृष्ण भगवान जी अपने बालक रूप में यशोदा माता के साथ गोकुल में रहते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती थी, परंतु उस यमुना नदी में एक कालिया नाग रहता था। दरअसल गरुड़ देव से ही घबराकर कालिया नाग यमुना नदी में छिपे हुए थे। कालिया नाग इतना ज़्यादा विषैला व जहरीला था कि यमुना नदी का पानी भी काला पड़ गया था। कोई भी पशु पक्षी व मनुष्य उस नदी के जल को नहीं पी सकते थे। अगर पीते तो तुरंत ही मर जाते थे। कुलवासी इस समस्या से परेशान थे, परंतु वे सब कर भी क्या सकते थे। इसलिए वे सभी अपने पशुओं व बच्चों को उस नदी के आसपास जाने से रोकते थे। बाल श्री कृष्ण जी इस लीला को जानते थे, इसलिए कृष्ण जी ने कालिया नाग के घमंड को तोड़ने के लिए एक लीला रची। बाल गोपाल अपने मित्रों के साथ गेंद के साथ खेल खेल रहे थे। कृष्ण भगवान जी खेल खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। तभी गेंद उस नदी में जा गिरी। गेंद के गिरते ही खेल रोकना पड़ा। कोई भी गेंद लाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि नदी के अंदर कालिया नाग रहता है। तब बाल कृष्ण ने कहा, गेंद मैंने ही नदी में गिराई है तो मैं ही गेंद लेने जाऊंगा। सभी मित्रों ने कृष्ण जी को समझाया कि इसमें बहुत खतरा है, परंतु भगवान कृष्ण जी नहीं माने और नदी में कूद पड़े। बालक कृष्ण के नदी में कूदते ही चारों ओर शोर मच गया। सभी मित्र माता यशोदा के पास दौड़कर पहुंचते हैं और फिर पूरी बात माँ यशोदा को सुनाते हैं। यशोदा माता अपने बाल गोपाल को बचाने नदी की ओर दौड़ती है। यशोदा के पीछे पीछे पूरा गोकुल चल पड़ता है कृष्ण जी को देखने। इधर कृष्ण जी नदी में कालिया नाग को देखते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग कहता है कि हे बालक, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। परंतु कृष्ण जी उनसे नहीं डरते, बल्कि उन्हें ही यहाँ से जाने को कहते। इस पर कालिया नाग क्रोधित होकर बालक कृष्ण पर हमला कर देते हैं। बाल कृष्ण जी कालिया नाग के हमले से बचते हैं। इसी तरह दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। माता यशोदा व गोकुलवासी डर से सहमे होते हैं। तभी नदी से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। कालिया नाग अपने फन से जहरीले विष को कृष्ण जी की ओर फेंकता है, परंतु कृष्ण जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अंत में बाल कृष्ण कालिया नाग के फनों पर खड़े हो जाते हैं। तब कालिया नाग समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई दिव्य शक्ति है। कालिया नाग हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और यमुना नदी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु वे कहते हैं कि यदि वह बाहर गया तो गरुड़ देव उसे मार डालेंगे। इस पर कृष्णा जी कहते हैं, तुम्हारे फनों पर मेरे चरणों के चिन्ह आ गए हैं, तो अब तुम्हें गरुड़ से कोई खतरा नहीं है, वे कुछ नहीं करेंगे। इस पर कालिया नाग सहमत हो गए और फिर यमुना नदी से कृष्ण भगवान जी कालिया नाग के फन पर नाचते व बंसुरी बजाते हुए नदी से बाहर निकलते हैं। ये सब देख गोकुलवासी खुशी से नाचते हैं और उत्सव मनाते हैं।